दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्लिपकार्ट सेलर का भी रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए आप प्लेलिस्ट में फ्लिपकार्ट सेलर के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। उसके बाद आप आइए इस वीडियो को देखने। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। रजिस्ट्रेशन सीधे आपको करके दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट सेलर पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी रुकावट के। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है फ्लिपकार्ट सेलर सेंट्रल। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पहली ही वेबसाइट है उनकी, उस पर क्लिक करिए, रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर्ड नाउ पे आपको क्लिक करना है, जो आप येलो येलो यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर। तो ये लोगो जरा नीचे कर देता हूँ, मुझे लगता है ऊपर जो ईमेल है वहाँ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर लॉगिन यहाँ से आपको करना है, अगर आप पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन नहीं है तो ये देखिए रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट योर सेलर अकाउंट, यहाँ पे अपनी डिटेल भर दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल भर देता हूँ। तो ईमेल आईडी मैंने डाल दी है, ईमेल आईडी ज़रूर खोल लेता हूँ यहाँ पर, जिस पे ओटीपी वगैरह आएगा। और दोस्तों, आप लोगों को ईमेल आईडी खोल लीजिए। और यहाँ पे मैं अपना जो है एक मोबाइल नंबर आप अपने साथ रेडी रखिए, जिस पे ओटीपी जाएगा वेरीफाई होने के लिए आपका जो ये अकाउंट है। तो ये देखिए, मैंने एक अकाउंट पे क्लिक किया, मतलब एक नंबर को मैंने डाला, लेकिन वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। चलिए दूसरा वाला डाल देता हूँ। दोस्तों, अगर मैं ब्लर ना करूँ कोई भी चीज़ें, ईमेल और फ़ोन नंबर, तो आप व्हाट्सअप उन पे भले कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा प्लीज़। और मिस यूज़ तो मत ही करिए। वैसे फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी पता हो जाने से ज़्यादा मिस यूज़ नहीं होता, लेकिन इन शायद हो सकता है आगे। तो देखिए, आगे मैं डिटेल शायद ना ब्लर करूं, तो मिस यूज़ मत करना, बस ये कह रहा हूं। तो देखिए, मैंने मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी सेंड हो गया है ये वाला। तो ओटीपी सेंड होने के बाद यहाँ पे आप अपना ओटीपी डाल दीजिए, जो भी आपके फ़ोन में आया है, जो आपने यहाँ पर नंबर डाला है। ओटीपी डालने के बाद आपको पासवर्ड करना है। मुझे भी थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि मैं फ़ोन में एडिट कर रहा हूँ और मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आप समझ जाना, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और पासवर्ड, जिस भी जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो डालना है। पिकअप एड्रेस आप यहाँ पे अपना डाल दीजिए। पिकअप एड्रेस डालेंगे तो आपको उसी एड्रेस से पिकअप करने के लिए आएंगे। जब भी आपका सामान कोई ऑर्डर आता है तो आपका पिकअप एड्रेस वाला जो पिन कोड है वो वेरीफाई कर रहे हैं, वो आपको वहीं पर आपको पिकअप के लिए आएगा, पिकअप बॉय फ्लिपकार्ट का। तो ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर पिन कोड जो है अब पिकअप के लिए अवेलेबल है। तो अपना एड्रेस यहाँ पे आप लिख दीजिए अब। तो यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस वही लेगा, इसमें कोई कॉमा डॉट्स वगैरह नहीं लेगा। तो इसलिए स्मार्ट तरीके से अपने एड्रेस को डालिए। जब तक आप सही से नहीं डालेंगे वो ओके नहीं करने वाला है। और आपको पूरी तरह से लाइव करके दिखा रहा हूँ, ताकि कोई जो दिक्कत परेशानी मुझे आ रही है, अगर आपको आए तो आपको कैसे हैंडल उसको करना है। तो ये आपको क्लिक करना है, गिव आपका पिकअप एड्रेस और पूरा ये एड्रेस पूरा प्रॉपर तरीके से। मैंने पहले ही बोला है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। डॉट्स वगैरह, कॉमा वगैरह वो नहीं लेता है। तो आप स्पेस दे के आप किसी तरह से अपना एड्रेस इसमें डालिए। और घबराने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है अगर मान लीजिए एड्रेस ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका मोबाइल नंबर होगा और जब पिकअप करने के लिए पिकअप बॉय आएगा तो एक बार कॉल आपको जरूर करेगा। तो जैसे एड्रेस डल जाए नेक्स्ट कर दीजिए, गिव योर बिजनेस डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ये ऑटोमेटिक अपने आप ही उठा लेता है जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखना, अब मैं अपना जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। जीएसटी नंबर डालते ही वेरीफाई करूँगा तो अपने आप मेरी डिटेल्स जो हैं जीएसटी की वो उठा लेगा। ये देखना, अभी थोड़ी देर में देखिए अपने आप उसने शारदा इंटरप्राइजेस वगैरह और ये सब उठा लिया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपको जीएसटी चाहिए होगा। जीएसटी अगर आपको चाहिए तो मैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। तो नीचे आइए, नीचे देखिए ऐड साइन करने का ऑप्शन आ रहा है।
कि ये आपका सिग्नेचर जो है बिलिंग पे जाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल नॉर्मल हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में ही मैं साइन करता हूँ जब भी बाहर कहीं करता हूँ तो। बाकी और ज़्यादा डिटेल इस पे नहीं देना चाहूँगा, सिग्नेचर का बड़ा पंगा रहता है। तो इस प्रकार से आप अपने तरीके से ये माउस से ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि माउस से ही आप स्क्रॉल करके कर सकते हैं। तो अभी ठीक से मुझे लगता है हुआ नहीं, तो इस प्रकार से कुछ करता हूँ। अपलोड करने के लिए देता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपलोड करता, बाकी इस प्रकार से मैं कर देता हूँ। आप लोगों को अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है। जो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो बैंक वगैरह में आपके सिग्नेचर्स होते हैं वो ऐसे ऑफिशियल चीज़ों पे मत यूज़ करना। तो आप ये देखिए, आपने एक अथोराइज्ड पर्सन जो है उसको उनका सिग्नेचर डाल दिया। अब उस पर कर दीजिए नेक्स्ट पे क्लिक, गिव योर बैंक डिटेल। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देना है जिसमें आपको कुछ अमाउंट भेजेगा वो, और वही बैंक अकाउंट नंबर आप देना जिस जो आपके पास फ़ोन नंबर हो आपके पास, या फिर आपके पास उस बैंक से रिलेटेड मैसेज जिस फ़ोन में आता हो वो, क्योंकि वो ये अभी वेरीफाई करेंगे आपके बैंक को, बैंक डिटेल को, और उसमें पैसे भेजेंगे कुछ 1-2 रुपए, वही अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है सबसे पहले। अब उसके बाद जो है अपना अकाउंट डिटेल डाल दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये आपको अमाउंट भेजते हैं डेसिमल में भेजते हैं, यानी कि 1.07, 1.05, 1.27 ऐसा करके भेजते हैं। तो उस हिसाब से फ़ोन नंबर ज़रूर आप अपना अपने पास रखें जिसमें वो उसका नोटिफिकेशन जाएगा जो अमाउंट ये लोग भेजेंगे बैंक वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपना अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड डाल दीजिए यहाँ पर। तो मेरा SBI का अकाउंट है, और SBI का जो ये अकाउंट है इसमें ही वो पैसा जाएगा जो ये वेरिफिकेशन के लिए आपके अकाउंट में भेजेंगे, और वो अमाउंट आपको डालना होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ इसको। तो वेरीफाई करते ही ये सारी डिटेल्स अपने आप उठा लेता है, और ये देखिए यहाँ पे सैम्पल अमाउंट इन्होंने भेज दिया है। अब ये अमाउंट आपके इसी अकाउंट के मोबाइल नंबर में गया होगा जो आपने क्लिक किया, जो लिंक किया होगा मोबाइल नंबर अपने अकाउंट से उसमें। और अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग करके लॉगिन करके आप देख सकते हैं आराम से, और उसका जो अमाउंट है वो भर दीजिए। मेरे केस में 1.07 आया था, तो मैं ये 1.07 भर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 1.07 अभी मैं डालने वाला हूँ, और ये अकाउंट में ही आपके जाएंगे जो आपने अकाउंट दिया है। वेरीफाई ये ऐसे ही करते हैं, अमेज़ोन वाले भी ऐसा ही करते हैं। तो ये देखिए अमाउंट मैंने डाल दिया 1.07, वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब इसको कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो आप देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो आपको बधाई हो, आपने अपना फ्लिपकार्ट सेलर आपने रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर लिया है। अब आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेट करनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह है, ये इनका होम पेज है फ्लिपकार्ट सेलर वालों का। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो उस दिन ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, पहले होम पेज वगैरह ही समझिए। देखिए राइट हैंड साइड पे जो गेस्ट है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको एडिट करने के लिए मिल जाएंगे। अब चलिए होम पर चलते हैं। होम पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, बाकी अब और वीडियोस इस पे मैं लाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट सेलर पे, जैसे अमेज़ोन के बारे में मैंने बताया है। तो ये देखिए यहाँ से लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग डिटेल आ जाएगी। लगभग अमेज़ोन से रिलेटेड ही है ये जो भी आप देख रहे हैं। तो ये देखिए एक ऑलमोस्ट यू आर रेडी टू सेलिंग। बट ये देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, आप स्टोर का डिटेल अब ये मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टोर का डिटेल एक बार फिर डाल दीजिए अगर पहले नहीं डाला है तो। हालांकि पहले ये शायद मांग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होगी, जो रिक्वायर्ड है एक्शन लेने की, वो आपको ऐसे नोटिफिकेशन की तरह आपको आ जाएगा। तो देखिए स्टोर नेम लिख रहा हूँ, तो इसमें भी डॉट वगैरह नहीं लगता है और कॉमा वगैरह नहीं लगा सकते हैं आप। तो आप वही चीज़ नाम यहाँ पर रखें जो आपको लगता है कि आपको रखना भी है। और मेरे हिसाब से आप अपने कम जो GST रजिस्ट्रेशन जिस नाम से हुआ है उसी नाम से रख दीजिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लोग बस अमाउंट और आपका प्रोडक्ट देखते हैं और ले लेते हैं। हाँ,
जब उनको ब्रांड की ही चीज़ें चाहिए होंगी तब वो आपके नाम पे भी ज़रूर एक बार नज़र मारेंगे। तो आप ऐसा कर दीजिए और यहाँ पे सेव कर देंगे तो देखिए वो ऑप्शन जो है चला गया और आपकी जो प्रोफाइल स्टेटस है अभी देखिए यहाँ पे आपको 100% करना है। यहाँ पे वीडियोस भी आप देख सकते हैं और ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल का दिखाता है कि आपकी इतनी % प्रोफाइल पूरी हो चुकी है। तो ये होम पेज है। इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।